हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डे 2 के क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं होप करता हूँ आपने ये पांचों वीडियोस देखी होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे एक एसडैट या क्यूए इंजीनियर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज में। अब हम चलो क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6 काफी सिंपल है, मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन समझने में। ठीक है, इसमें ये है, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके सोल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे से कौन सी कंपनी में पूछा गया था। तो कंपनी एक तो कंपनी है नेक्स्ट थिंक। ठीक है, और दूसरी कंपनी है एजीओ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 1 से लेके 5 ईयर एक्सपीरियंस तक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपको एरे से निकालने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्रिक पार्ट है जो बंदा हमेशा उस टेस्ट केस के बारे में नहीं सोचता और वो बेसिकली वो टेस्ट केस रह जाता है। ठीक है, चलो गाइज हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एज सच आपको पता ही है, मैं पहले से ही एक तो प्रोजेक्ट क्रिएट करके ही रखता हूँ। तो प्रोजेक्ट मेरा पहले से क्रिएटेड है। मेरी जावा क्लास मेरी जावा क्लास भी रेडी है पूरी। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड, तो मैंने एक सेकेंड लार्जेस्ट नंबर डॉट जावा बना रखी है। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन में बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर भी समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया, एक एरे है हमारे पास। ठीक है, उस एरे में मल्टीपल नंबर्स है। ठीक है, हाँ, तो ये पांच पांच लेंथ का हमारे पास एरे है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, आपको बोलता है इसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है इस एरे में, वो मेरे को आउटपुट में प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो अगर आप एरे के गो थ्रू होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, करेक्ट। तो इसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या हुआ, 4। ठीक है, 4 इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, करेक्ट। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। हम इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसमें दो अप्रोचेस बताऊंगा कैसे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो हम पहले अप्रोच वन वन पे चलते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, अप्रोच वन सिंपल होनी चाहिए। बेसिकली सिंपल से मेरा क्या कहने का मतलब है, जो आपके सबसे पहले दिमाग में चीज आती है उससे आप शुरू करो ये। ठीक है, तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स से आपको ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, आपको निकालना है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अगर आपको निकालना है, तो अगर आप लोग सोचे कि आपके पास एक एरे, करेक्ट, एक एरे है। ठीक है, उस एरे को अगर मैं सॉर्ट कर दूं और जो मेरा सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है वो प्रिंट कर दूं, तो वो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हो गया। करेक्ट, तो इस वे में हम आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सॉर्टिंग की एल्गोरिदम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं सीधा जो एरे का इनबिल्ट मेथड है वो यूज करेंगे, एरे डॉट सॉर्ट। ओके, इसमें आप अपना एरे पास करोगे तो आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर से मेरा क्या मतलब होगा, देखो अगर मैं ये प्रिंट करूंगा अब ए, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं कह रहा था सॉर्ट करने के बाद मैं जो ये सेकेंड लास्ट इंडेक्स में मेरा नंबर है वो मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, करेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे ऑफ लेंथ, सॉरी, ए डॉट लेंथ करोगे आप। ठीक है, -2 कर दोगे। ठीक है, तो ये अप्रोच आप अगर बताते हो इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू को पता चलेगा, जैसे आपको सॉर्टिंग का पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि सॉर्टिंग में कैसे सॉर्ट होते हैं एलिमेंट, कौन से टाइप की सॉर्टिंग हो सकता है। अगर आप ये अप्रोच बताओगे तो आपसे एक इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपने कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में काम करा है। तो अगर आप बोल दोगे, जैसे आपको पता है एक तो बबल सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, फिर क्विक सॉर्ट होती है, मर्ज सॉर्ट होती है। ठीक है, तो आप ये सॉर्ट्स एल्गोरिदम का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम वही राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद रन एज वन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करते हैं वन जावा एप्लीकेशन, तो आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट 4 हो गया। ठीक है, तो आपने ये अप्रोच बता दी। ठीक है, फिर आपको क्या बोलता है इंटरव्यू, बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू बोलता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 एक था। ठीक है, जब यहाँ पे 5 एक था तो बोलता है कि अब मुझे ये बताओ जो आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है वो मुझे करेक्ट आंसर देगा कि नहीं देगा। करेक्ट, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं पहले वो देता है कि नहीं देता है। ठीक है, नहीं दिया। करेक्ट, तो अब आपका आउटपुट आ रहा है 5। तो इससे हमें ये पता चलता है, यार ये तो जो मैं आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा आउटपुट आना चाहिए था 4, बट उसने आउटपुट दे दिया 5।
तो ये ऐसा आउटपुट क्यों आया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप क्या करते हो, जैसे ये सॉर्ट हो गया, अब ये वाला अगर एरे सॉर्ट हुआ है तो यहाँ पे आ गया 5, करेक्ट। अब हम क्या करे थे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन में कह रहे थे हम सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा रहे थे, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड लास्ट एलिमेंट तो 5 हो गया, तो हमारा सोल्यूशन गलत हो गया। तो बेसिकली अगर मेरे एरे में डुप्लीकेट्स एलिमेंट है, ठीक है, और डुप्लीकेट एलिमेंट में मेरा जो हाईएस्ट नंबर वाला एलिमेंट है, जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो डुप्लीकेट है, तो इस केस में हमारी जो ये एल्गोरिदम हमने जो लिखी थी, अप्रोच लिखी थी, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहूंगा, मैं आपको दूसरी अप्रोच बताऊंगा जिससे ये पर्टिकुलर सोल्यूशन भी पास होगा। नॉर्मल केस तो पास होगा ही होगा, बट बेसिकली ये जो जिसमें हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट अगर डुप्लीकेट है वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक और चीज है, इसकी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, देखो एक तो यहाँ पे n log n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जो एरे सॉर्ट कर रहे हैं, जो हम अगर हम जो जैसे इनबिल्ट मेथड यूज करें तो ये बेस्ट एल्गोरिदम यूज करेगी, जैसे मर्ज सॉर्ट यूज करती है, ठीक है। तो वो n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब हम अप्रोच 2 की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोच 2, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोच 2 मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ और आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो अप्रोच 2 में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं लार्जेस्ट, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, तो मिन वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, इंट सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू इसको भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक लूप लेते हैं, आइटरेट करते हैं इस पर्टिकुलर एरे में, ओके। int I of 0 I should be less than a dot length। a dot length आपको पता है, लेंथ बेसिकली प्री डिफाइंड मेथड है एरे के अंदर, जो उसकी लेंथ रिटर्न करता है कि कितने साइज का हमारा एरे है, ठीक है। हम यहाँ पे एक पहली कंडीशन लगाते हैं, इफ जो हमारा लार्जेस्ट है वो लेस देन a of I है, ठीक है। इसका इससे क्या हमें पता चलता है कि जो हमारा a of I है वो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, अब हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम लार्जेस्ट बना देते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब ये वाली कंडीशन से क्या होगा, बेसिकली हमारा जो लार्जेस्ट पहले था, करेक्ट, उससे बड़ा कोई नंबर आ गया, उससे बड़ा कोई नंबर आ गया उस एरे में, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल देते हैं, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा, करेक्ट। और हम लार्जेस्ट को क्या कर देते हैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू a ऑफ I, ठीक है। अगर आप ये इफ कंडीशन जो मैंने डाली है और जो इसके अंदर मैं जो लॉजिक लिख रहा हूं उससे आपको समझ आ गया होगा, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम a ऑफ I को आइट्रेट मतलब एरे में आइट्रेट करते हैं और हम लार्जेस्ट नंबर से कंपेयर करते हैं। जब हम लार्जेस्ट नंबर से कंपेयर करते हैं तो हम इधर ये चेक कर लेते हैं, अगर a ऑफ I ग्रेटर देन लार्जेस्ट है तो मेरा सेकंड लार्जेस्ट था जो उसको लार्जेस्ट बनाते हैं और लार्जेस्ट को a ऑफ I बनाते हैं। अब करेक्ट, अब इससे क्या होगा, लार्जेस्ट फिर से लार्जेस्ट फिर से मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट ये लार्जेस्ट हो गया, और जो मेरा सेकेंड लार्ज एलिमेंट था वो पिछली बार जो लार्जेस्ट था वो बन गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक हमने पहली कंडीशन डाल दी जो हमारी पास होगी, ठीक है। बट हमारे को ये भी देखना पड़ेगा, देखो ये केस तो ये हमने कर लिया, बट दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरे केस में जो ये a ऑफ I है, ठीक है, वो लार्जेस्ट से बड़ा तो नहीं है, ठीक है, बट जो a ऑफ I है वो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, करेक्ट, ये केस भी हो सकता है। तो हमें ये केस भी एक्सप्लिसिटली इस पर्टिकुलर कोड में हैंडल करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, जब a ऑफ I इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, एंड a ऑफ I इज लेस देन लार्जेस्ट, करेक्ट, ये केस हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होना चाहिए, इस केस में भी सेकेंड लार्जेस्ट हो जाना चाहिए a ऑफ I में, ठीक है दोस्तों। तो जब अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ऐसा केस आ जाता है कोई जिसमें लार्जेस्ट तो ग्रेटर है a ऑफ I से, बट a ऑफ I ग्रेटर है सेकेंड लार्जेस्ट से, तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट को a ऑफ I असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करेंगे, ठीक है,
ठीक है दोस्तों। तो अब हम पहले करेंगे नॉर्मल केस, जिसमें बेसिकली ये डुप्लीकेट भी था, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर था वो डुप्लीकेट था, जो हमारा पिछला केस पिछली अप्रोच से फेल हो रहा था। तो देखते हैं दोस्तों, इस बार अगर हम रन करते हैं जो हमने अप्रोच लिखी, इससे पास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट। देखिए अब इसका आउटपुट कितना आना चाहिए था, 4 ही आना चाहिए था, करेक्ट। तो ये हमारा आउटपुट 4 आ गया, और जो हमने अभी लॉजिक लिखा है वो हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, बट हम थोड़ा और भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 डाल दिया, तो इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, 5 आउटपुट आना चाहिए। वही राइट क्लिक रन एज प्रोग्राम, 5 आ गया। देखो अब जो हमने लॉजिक लिखा उसकी कम्प्लेक्सिटी होगी n। ठीक है, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने अप्रोच वन लिखी थी उसकी n log n थी, यहाँ पे एक तो पहली बात कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, और जो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस थे जो हमारा पिछली अप्रोच से फेल हो रहा था वो भी पास होना शुरू हो गया। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप ये दो अप्रोच इंटरव्यू को बता दोगे तो इंटरव्यू खुश हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब आप बेसिकली सॉल्व कर पा रहे हो, लॉजिकली सोच पा रहे हो, क्योंकि जो आपने दूसरी अप्रोच लिखी है इसमें कोई आप इनबिल्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो ये आपका सारा लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इससे सोल्यूशन सॉल्व कर दोगे इन दोनों अप्रोच वन अप्रोच टू से, पहले अप्रोच वन से जाइए। ठीक है, फिर आप सेकंड अप्रोच में जो बेस्ट अप्रोच है उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि नहीं भाई लॉजिकली बंदा सही है, तो और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।